ईरान और इजरायल के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान के परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए इजरायल ने इस जंग की शुरुआत की है, लेकिन इस जंग में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA असहाय नजर आ रही है, जबकि इस एजेंसी का काम दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के सैन्य उपयोग को रोकना है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इजरायल के हमलों से ईरान परमाणु बम गिराने की मिशन की ओर बढ़ सकता है। बावजूद इसके ईरान ने अपने रिएक्टर्स पर लगे कैमरों को वहां से हटा दिया और IAEA को अपने यहां आने से साफ तौर से मना कर दिया है, क्योंकि IAEA की अपनी सीमा है और वो अपने दायरे में रहकर अपना काम कर रहा है। IAEA क्या है? ज्यादातर वो एक रेगुलेटरी बॉडी के तरह है जो अंदर देखता है इंस्पेक्शन के माध्यम से कि क्या कितना यूरेनियम एनरिच हो रहा है, क्या कोई यूरेनियम ग्रेड बना रहा है, वेपन ग्रेड बना रहा है, क्या कोई डिवाइस बना रहा है, ये उसका काम है। वो हस्तक्षेप उसके पास कोई, वो तो UNSC करेगा। आइए तो एक रेगुलेटरी बॉडी के, वो इंस्पेक्शन बॉडी के उनके इंस्पेक्टर्स हैं, वो देखते हैं, तो उनका काम हस्तक्षेप करना तो है ही नहीं। IAEA परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के तहत सदस्य देशों के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी भी करता है और ये सुनिश्चित भी करता है कि परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हो। साथ ही IAEA निरीक्षण कर ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई देश परमाणु हथियार विकसित तो नहीं कर रहा है। IAEA सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को अपनी रिपोर्ट देता है। जैसा कि हम जानते हैं, IAEA एक तकनीकी एजेंसी है और इसका काम है जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस अलग अलग देशों में लगे हुए हैं उनमें सेफ गार्ड्स कैसे हैं उस पर ध्यान रखना और उसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस को देना, जिसके अंतर्गत ये काम करती है। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें भी IAEA यही भूमिका निभा रही है। IAEA की भूमिका मुख्य रूप से तकनीकी और सलाह की होती है और इस एजेंसी के पास किसी देश के परमाणु हथियारों पर जबरन रोक लगाने या नष्ट करने की कोई कानूनी या सैन्य शक्ति भी नहीं है। IAEA को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करना होता है। ऐसे में जब इजराइल और ईरान आमने सामने हो, तब IAEA केवल चेतावनी भर दे सकता है। वह खामोश नहीं है, बल्कि मिले अधिकारों के बीच जो सीमा है उसके तहत काम कर रहा है। कैमरा पर्सन शरद के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस,